हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोगों को पढ़ना है बाबू एक्सरसाइज 3.5 और ये जो विधि है विधि का नाम है वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा? वज्र गुणनखंड विधि। इसके पहले हमने आपको दो विधि बताया था, विलोपन और प्रतिस्थापन। शायद इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं ना है? विलोपन प्रतिस्थापन इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। आज जो विधि आपको पढ़ना है कौन सा? वज्र गुणनखंड विधि। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद करिएगा, पहले उसको ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर x है, y, x और y ये तो याद रहेगा बराबर 1 और ये सब बराबर बराबर में है। आपको देखने में इतना बड़ा है, याद बहुत जल्दी से हो जाएगा। x बटा b1 c2, तो b1 c2 अभी भुला जाइए, अभी केवल याद करिए क्या? bc, x बटा bc। आपको याद करने के तरीका हम बता रहे हैं। 1 बटा bc, सॉरी x बटा bc, y बटा ca और 1 बटा ab, ठीक। और उसके बाद याद रखिएगा 12 21। क्या याद करिएगा? 12 21 याद रहेगा। x बटा क्या चीज? bc, और bc में क्या लिखना है? b1 c2, क्या चीज? b1 c2 और फिर माइनस b2 c1, फिर यहां पर हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर x बटा a1 b2 माइनस b2 c1। ऐसे याद कर लीजिए, अपना लॉजिक जैसे भी हो इसको याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन ये है बाबू, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा का समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 और बराबर में 0 दिया है। अच्छा, एक चीज को याद देखे होंगे बाबू, इसके पहले विलोपन और प्रतिस्थापन विधि जब पढ़ा रहे थे तो उसमें या आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो सारे c का मान को क्या कर रहे थे? बराबर के इस साइड रखते थे ना। लेकिन इस विधि में जब भी क्वेश्चन बनाइएगा हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सारे वैल्यू को हमको क्या करना है? एक साइड में करना है। क्या चीज? सभी साइड में को एक साइड कर दीजिएगा सारे वैल्यू को। अच्छा, ये एक मतलब क्या बता रहा है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या चीज को बता रहा है? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 और 2 लिखे, इसका मतलब समझ में आया? जहां पर 1 दिया है इसका मतलब क्या है? इक्वेशन फर्स्ट रखना है। और जहां पर 2 दिए हैं इसका मतलब क्या है? यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद याद ये रखना है बाबू, इसको कहा जाता है a, इसको b और इसको क्या कहिएगा? c। इसको क्या कहिएगा? आगे वाले को a b c। याद रहा? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, a b c। अब यहाँ पर जहां जहां 1 बोला जाएगा यानी कि b1 आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? आपको b बताना है और इक्वेशन नंबर किस में? तो फर्स्ट में बताना है। तो अब बताइए b1 का मान कितना दिया है? कितना हो जाएगा? -3। अब वही चीज जब आपसे पूछा जाएगा कि c2 का मान बताइए तो क्या बताइएगा बाबू? c2 यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में हमको c का पोजीशन बताना है। तो c यहां पर भी है, c यहां पर है, लेकिन 2 जब बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन नंबर 2 का उठाना है। और c2 का मान कितना दिया है? -2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो अब ये a1 c1 जो भी लिखा है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर जिनको ये चीज समझ में आ गया तो पूरे सवाल उनके लिए एकदम समझिए कि आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है बाबू x बटा, अब क्या लिखिएगा? b1 c2। तो पहले आप हमें बताइए b1 का मान कितना दिया है? कितना दिया है? -3 रख दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? इनटू है। क्या चीज है? इनटू है, तो इनटू कर दीजिएगा। उसके बाद क्या रखना है बाबू आपको? c2, और c2 का मान कितना दिया है? -2 कर दीजिएगा। रख दिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दिए। अब आपको क्या करना है? फिर b2 c1 रखना है। तो b2 का मान कितना दिया है? b2 का मान दिया है -9 गुने, और c1 का मान कितना दिया है बाबू? -3। तो यहाँ पर हम रख देंगे -3। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोले।
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, y वाले लेकर के चलेंगे। अभी तक हमने x का कंप्लीट कर लिया, अब y का करेंगे। सृष्टि बताइएगा C1 का मान कितना दिया है? -3, तो यहाँ पर -3 रख दीजिएगा इंटू A2 का मान क्या होगा खुशी? हाँ A2 का मान दिया है 3, तो 3 कर दीजिएगा। वहां पर अल्फाबेटिकल वैल्यू नहीं रखना है, ये केवल नंबर आपको रखना है। फिर माइनस C2 का मान कितना दिया है? -2, तो यहाँ पर -2 रख दीजिएगा। गुने क्या चीज करना है? x की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 रख दीजिए। ठीक, A1 का मान क्या होगा आकृति? तो 1 कर दीजिएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा? -9, तो -9 रख दीजिएगा। फिर माइनस, अब क्या चीज? A2 B1, A2 का मान कितना दिया है? कितना? 3, और B1 का मान कितना दिया है? -3। यहां तक किसी को दिक्कत? पूरे लाइन में किसी को दिक्कत नहीं? अब आगे देखिए क्या करना है बाबू। x बटा, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा कि माइनस और माइनस ये जब गुना होता है तो क्या हो जाता है? और 3 गुना कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? वो भी क्या चीज में? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर 9 तिहाई कितना हुआ? फिर आप ध्यान दे रहे हैं कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो ये क्या हो गया? प्लस। लेकिन इसके आगे इंतजार कर रहा है क्या? तो फिर प्लस और माइनस का जब गुना करिएगा तो क्या हो गया? तो इस वजह से यहाँ पर हमको लिखना पड़ा, थोड़ा धीरे बोलिए लोग। अब उसके बाद y बटा हम लेकर के चलेंगे क्या? 3 तिहाई 9 माइनस में, और ये 2 एकम 2, और फिर माइनस माइनस प्लस में 2 बराबर 1 बटा, अब ये माइनस में 9, और ये कितना हो जाएगा? प्लस में कितना हो गया? 9। यहाँ पर प्लस कैसे है समझ में आ रहा है ना, कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये गुना हुआ तो क्या कर दिया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? हर लाइन समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हमको लिखना ये है बाबू, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -21। यहाँ पर कितना हो रहा है? y बटा माइनस में 7, और ये क्या हो गया? 1 बटा 0। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। सबको समझ में आ रहा है? चलिए तब तेज है आप लोग। अब उसके बाद करना क्या है बाबू? 1 बटा 0, इसका मतलब 0 हो गया, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया ना। तो अब आप लिखिएगा, हाँ पूरा 0 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया ना? अब उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, आप ले करके चलिएगा x बटा क्या है? -21 बराबर क्या रखना है बाबू? c का 0 वाला। 0 कैसे हो जाएगा कि ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ना, इसको दोनों के साथ बारी बारी से रखना है, एक बार x के साथ और एक बार क्या चीज? y के साथ। तो इस प्रकार से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्या चीज? अच्छा, 0 के बटा में कुछ नहीं रहता तो 1 तो रहता है ना, तो क्रॉस गुना अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 गुने कितना? -21, तो x बराबर कितना हो गया? 0। क्लियर हुआ? अब फिर ये तो x का मान आपने निकाल लिया, कितना? x का मान कितना? 0। अब y को लेकर के चलिएगा, y बटा -7 और बराबर में 0, और 0 बटा कुछ नहीं कर देंगे तो वेरी गुड। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा तो क्या हो गया? 0 गुने -7, तो y बराबर कितना हो गया बाबू? y बराबर कितना हो गया? 0। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। सबको समझ में आ गया? ये जाकर के आपका आंसर हुआ। जिनको उतारना है उतार लीजिए, अन्यथा दूसरा का क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं। हो गया बाबू? बता दो इसको। तो यहाँ पर x का मान कितना आया? x का मान 0, और y का मान कितना गया? 0। ठीक है, अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, सेकंड नंबर है बाबू। अब यहाँ पर जरा देखिए, क्या ये बनाने के लिए उपयुक्त है? अभी उपयुक्त है ये नहीं, इसको तो पहले एक साइड करना है, एक साइड करिएगा ना। तो अब जरा देखो तो बने, ये जो है इसको कैसे लिखिएगा?
क्या करिएगा, तो 2x प्लस में y और ये माइनस में क्या हो गया, बराबर 0। इसको फिर कैसे लिखिएगा, 3x प्लस में 2y माइनस 8 बराबर कितना हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत अगर हो तो बोलिए। चलिए अब हम जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। खड़ा है इधर से मधु पांडे, बताइए b1 का मान कितना दिया है। हाँ b1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर y और y के जगह पर वैल्यू क्या है 1। उसके बाद c2 का मान कितने दिया है, -8, तो -8 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर b2 का मान क्या है, और c1 का मान 5 हो गया। उसके बाद खुशी c1 का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर ले लीजिएगा -5 इंटू a2 का मान 3। फिर उसके बाद c2 का मान माइनस, हाँ, और c1 का मान कितना, सॉरी a1 का 2 हो गया। 1/, खड़ा होइएगा। उसके बाद ए लड़की खड़ा, आप बताइएगा a1 का मान कितना दिया, क्या चाहिए, a1 का मान 2 और b2 का मान, b2 का मान दिया है आपका 2। फिर a2 का मान 3 और b1 का मान 1। समझ में आया, हट जाइए। कहाँ पर, अंजूर का लिए ज्यादा अंजूर हो गया है, करिए ना सर। खुशी ए लड़की बताओ, उसके बाद क्या करेंगे, x बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 और ये प्लस में 10। उसी प्रकार y बटा कितना करिएगा -15 और ये प्लस में कितना हो गया इधर। फिर वैसे ही 1 बटा क्या करेंगे, 2 दूना 4 माइनस में 3। अब ये आपका जो होगा बाबू x बटा कितना हो गया माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, और y बटा कितना हो गया, और फिर 1/1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसी वैल्यू को फिर से उठाइएगा, उठा करके कैसे रखिएगा, x बटा 2 बराबर 1/1। अब यहाँ पर हम क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला गया और ये वाला 2 कहाँ गया, तो ये x बराबर कितना हो गया 2। किसी को दिक्कत। अब y वाला उठाइएगा, y बटा 1 बराबर 1/1। क्रॉस गुना फिर करेंगे इसको, तो ये कितना हो गया, बोलिए किसी को दिक्कत। तो ये वाला विधि समझ गए। 2 और क्वेश्चन बनाएंगे हम इसी विधि से। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये पहले बताइए, क्या इसका पॉसिबिलिटी है कि ये बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है बाबू, 3x माइनस 5y बराबर 20, फिर 6x माइनस 10y बराबर 40। अब जरा बताइएगा, क्या इसको हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। इसका रीजन ये है, आप अगर 3.1 पढ़े होंगे तो वहां पर हम एक चीज बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि अगर ये पहला ही कट गया तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू, प्रतिच्छेद। अगर पहला कट जाता है तो प्रतिच्छेद, और इसका कितना हल संभव है, 1। अगर यही चीज ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, यानी कि इसका हल कितना है, 0 है। लेकिन अगर कहे कि अगर सब बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, समपाती,
उसको संपाती कहते हैं, और संपाती का कितना हल होता है? अनेक हल होता है। तो अगर इस ये फॉर्मेशन पर अगर डालते हैं तो देखिएगा, तो ये 3/6 बराबर 5/10 बराबर 20/40, कटाइएगा तो 1/2, फिर ये जब कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 1/2। यहाँ पर सारा वैल्यू क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। और जब बराबर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? संपाती। और संपाती का कितना हल होता है? अनेक हल होता है। तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। अब बनाइएगा, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे लिख दीजिएगा अनेक हल है, वो जीरो पर अथी रुक जाएगा। हाँ, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस विधि का, इस क्वेश्चन को आप लोग सबको कोशिश करिए साथ में बनाने का। क्वेश्चन ये है बाबू, x - 3y - 7 बराबर 0। फिर दूसरा का इक्वेशन है 3x - 3y - 15 बराबर 0। इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए। अब हम लिखेंगे बाबू x का x, और यहां पर देखिएगा b1 का मान क्या हो जाएगा? b1 का मान हो जाएगा आपका -3। गुना क्या चीज से कर रहे हैं बाबू? C2 से। और C2 अगर देखिएगा तो A2 B2 C2, और C2 का मान कितना दिया है? -15 माइनस। अब आपको फिर करना है B2 C1 से, तो B2 का मान कितना है? -3, और फिर C1 का मान दिया है आपका -7। यहां से कर लिया ये, और फिर y/C1 A2, C1 का मान फिर क्या दिया है आपका? -7, और गुना करना है क्या चीज से? तो A2 से। A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान दिया है 3, माइनस C2 A1, C2 का मान कितना दिया है? -15, गुना करना है क्या चीज से बाबू? A1, तो A1 का जगह पर क्या है? 1 हम ले लेंगे, बराबर फिर 1/A1 B2, A1 का मान 1 और B2 का मान क्या रखिएगा? -3 कर देंगे, माइनस फिर A2 B1, A2 का मान कितना दिया है? तो ये आपका दे दिया है 3, और 3 का गुना किस में करना है? B1, और B1 का मान कितना दिया है? -3 दिया है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या? x बटा माइनस में, सॉरी प्लस में 45 हो गया, और ये हो जाएगा 7 × 21। यहाँ पर 2 माइनस गुना हुआ तो प्लस हो गया, यहाँ पर 2 माइनस गुना हुआ तो 21, और ये माइनस y बटा 7 × 21, और ये प्लस में कितना हो गया? 15। यहाँ पर हो गया 1/-3 प्लस में 9। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे बाबू x बटा, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और ये 2 24, प्लस में इधर हो गया y बटा कितना हो गया? 6, माइनस में इधर आपका हो जाएगा 1/6। इतना तक आप लोग आया? कहाँ पे? ये घट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 21 में से 15 गया तो माइनस में 6 हो गया, इधर 45 में से 21 गया तो 24 आ गया। अब यहाँ पर अगर देखिएगा बाबू, इसी चीज को आप लिखना है फिर क्या? x/24 बराबर क्या लीजिएगा? 1/6 के साथ। अब हम क्रॉस गुना करेंगे फिर, तो 6 कहाँ चला गया? x में, और 24 कहाँ गया? तो इस तरह से हो गया 6x बराबर कितना हो गया? तो x बराबर 24/6, x बराबर आपका 4 निकल गया। ठीक, अब फिर आपको लिखना है y वाला 1/y बटा माइनस में 6 बराबर हो जाएगा 1/6। क्रॉस गुना करें तो 6 कहाँ जाएगा, और ये वाला -6 कहाँ जाएगा? तो इस तरह से ये कितना हो गया? 6y बराबर -6, तो y बराबर हो गया -6/6, कटा तो क्या आ गया? 1। तो यहाँ से y का मान -1 हो गया,
और x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ गया? तो अब जरा हमें एक चीज बताइएगा, आपको सबसे आसान विधि कौन लगा, विलोपन, प्रतिस्थापन की वज्र गुणनखंड? वज्र गुणनखंड। देखिए ये आसान है, अगर इसमें इसका दिक्कत ये है कि अगर इसका एक चिन्ह इधर उधर हुआ ना तो पूरा सत्यानाश हो गया, निश्चित है कि गलत होगा ही होगा। ये सबसे छोटा में बनने वाला सवाल है। विलोपन सबसे आसान विधि है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन एक विधि दे दिया जाएगा, प्रॉपर आपसे पूछा जाएगा कि विलोपन विधि से बनाइए, तो वहां पर आपको उसी विधि से बनाना पड़ेगा, ना कि आपको जो आसान लगे उस विधि से। अब इसके बाद जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको जिस विधि से आसान लगे उस विधि से हल कर सकती हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमको प्रतिस्थापन से बता करके दिखाइए, तो वहां पर वही विधि बनाइएगा, ठीक है। या टेस्ट में जब भी आपसे क्वेश्चन जिस तरीका से पूछा जाए उस तरीका से आप लोग तैयार रहिएगा। मेरे ख्याल से तीनों विधि आपको समझ में आ गया। अब हम लेकर के चलते हैं इसका जितना भी भाषा वाला क्वेश्चन है वहां से वो शुरू करना है। यहां तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ गया? चलिए अगर समझ में आ गया तो पहला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9, और फिर दिया है 3x प्लस 2y बराबर 9। अब इस क्वेश्चन को आप जिस विधि से बनाना चाहते हैं उस विधि से बना लीजिए। विलोपन से करे तो विलोपन, प्रतिस्थापन से करे तो प्रतिस्थापन। हाँ इसको बना सकती हैं, आप लोग बना करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। सर यहाँ पर 4 है। अब जिस विधि से आपको आसान लग रहा है उस विधि से बना दीजिए इसको। हाँ जो विधि आपको आसान लग रहा है, लेकिन तीनों विधि आपको याद रखना है कि विलोपन कैसा बनेगा, प्रतिस्थापन कैसा बनेगा और वज्र गुणनखंड कैसे बनेगा, तीनों विधि याद रखिएगा। तो सबसे आसान हमको लगता है ये वाला विधि, विलोपन। विलोपन के लिए हम किसको ऊपर ले जाएंगे, 3 लेकर के जाएंगे और 8 को नीचे कर देंगे। अब यदि जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8 तिहाई 24x प्लस में 5 तिहाई 15 और ये 9 तिहाई 27 हो जाएगा। आप बनाते रहिए इसी विधि को, ये जो वज्र गुणनखंड चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन हमने तीनों विधि बता दिया है। अब इसमें जो भी आपको आसान लग रहा है उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ 8 से अगर गुना करिएगा, 8 का गुना सब में होगा तो ये हो जाएगा 8 तिहाई 24x प्लस में 8 दूना 16y बराबर 8 चौके 32। यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करिएगा तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस और माइनस की वजह से ये टर्म कट गया, यहाँ पर कितना होगा बाबू, हालांकि बड़ा कौन है 16, और 16 जब चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये वाला सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला चिन्ह हमको देखना पड़ता है, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह से ये हो गया, 16 में से 15 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस में ये हो जाएगा y। यहां से अगर घटाइएगा तो ये माइनस में कितना हो गया 5, y से y मेरा कट गया। अब हम लिखेंगे y बराबर 5, y का मान कितना आ गया 5। अब लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर इसमें रखती है तब ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक। तो ये 8 का 8 ही रहेगा, 8x प्लस 5 गुने y के जगह पर हमको क्या रखना है बाबू 5, और बराबर में ये क्या चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 9। कुछ गलती हो रही है क्या, शायद कुछ गलती हो रहा है, इसको थोड़ा सा 2 में रख करके देखिए ना। अगर दूसरे के इक्वेशन में लेकर के चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 गुने
2y बराबर 4। तो 3x प्लस इधर देखो, 2 गुने 5 बराबर में y, तो सॉरी y नहीं 4 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 3x प्लस में 10 बराबर में 4। तो 3x बराबर कितना हो गया, 4 माइनस 10। तो यहाँ पर 3x बराबर कितना हो गया बने, 6। क्या चीज में, माइनस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -6/3। कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2। यानी कि x का मान क्या आया, -2, और y का मान कितना आ गया, 5। किसी को ये विलोपन विधि, हम प्रतिस्थापन भी बता दिए थे, उसको वज्र गुणनखंड विधि कहा जाता है। एक एक को प्रतिस्थापन विधि के लिए पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप 2 में रख करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। शायद कहीं कैलकुलेशन 2 नंबर उसको छोड़ दीजिए, 3 नंबर देखिए, इसको मिटा दें। अब ये 4 का ए, चौथा का पहला जो क्वेश्चन है बाबू, कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और इसके बाद शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। ए, जबकि एक विद्यार्थी जो ए नाम का है वो 20 दिन तक भोजन लेता है और 1000 रुपये छात्रावास के लिए जमा करता है। वहीं पर एक दूसरा विद्यार्थी है जो बी नाम का है और ये टोटल 26 दिन तक भोजन करता है छात्रावास से, और ये 1180 रुपया अपना जमा करता है। तो बताइए कि नियत व्यय और प्रत्येक दिन का, प्रतिदिन का अतिरिक्त जो लिया जा रहा है खर्च क्या है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप क्या, माना कि नियत खर्च, इसके लिए क्या मान ले बाबू, x ले लीजिएगा, ठीक। तो x अब प्लस में ये पहला जो सॉरी, यहां पर एक और चीज लिख लीजिएगा, अतिरिक्त खर्च माने अतिरिक्त दिन के लिए खर्च। अब जितना दिन बढ़ते जाएंगे उसके अनुसार ये गुना होते जाएगा, इसके लिए y। अब ये नियत खर्च के लिए x अब प्लस में कितना दिन तक कर रहा है, पहला जो ए नाम का लड़का है 20 दिन ना, तो ये 20y ले लीजिएगा, और कितना रुपया जमा करता है, 1000 रुपया। फिर एक दूसरा नाम बी नाम का विद्यार्थी है, उसका भी तो खर्च नियत ही होगा, और कितना अतिरिक्त वो भोजन कर रहा है, 26 दिन। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, और ये कितना 1180। अब इस क्वेश्चन को आपको जिस विधि से आसानी से ये बन सकता है उस विधि से आप बना सकते हैं, बनाइए, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो हम गुना नहीं करने वाले हैं। गुना क्यों नहीं करेंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक वैल्यू क्या हो जा रहा है, एक वैल्यू बराबर हो जा रहा है। तो जब बराबर हो जा रहा है तो डायरेक्ट हम चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस है तो, और ये भी क्या हो गया, तो आगे वाला ये टर्म कट गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 6y बराबर में कितना हो गया, 180। और ये क्या चीज हो जाएगा, माइनस माइनस से ये दोनों कट जाएगा, यानी कि अब हम लिख सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो y बराबर कितना हो गया बाबू, 180। अब बटा में कितना हो गया, कटा दीजिएगा, यानी कि 30। प्रत्येक दिन का अलग से जो खर्च हो रहा है 30 रुपया हो रहा है, यानी अतिरिक्त जो खर्च हो रहा है कितना, 30 रुपया हो रहा है। और ये जो नियत खर्च है, अब हमको क्या निकालना है, x का, y का मान निकाल लिए हैं। अब आप इसी चीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हाँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा अगर देखिएगा बाबू, तो क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000 हुआ। आप लोग बना रही है, लड़की बनाइए, मिलाओ इसका आंसर। तो x प्लस में क्या कर दीजिएगा, 20 गुने
y का मान कितना निकाला है? 30। तो 20 गुने 30 और बराबर में कितना हो गया? 1000। तो x प्लस कितना हो गया? 3 दूना 6, 600 हो गया। 600 बराबर कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। तो x बराबर कितना हो गया बाबू? 1000 माइनस में कितना? 600। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400। यानी कि नियत जो खर्च है वो कितना है? 400 रुपया। और अतिरिक्त दिन के अकॉर्डिंग जो बढ़ रहा है वो कितना है? 30 रुपया पर डे एक्स्ट्रा चार्ज आपका बढ़ते जा रहा है। समझे? जितना दिन लीजिएगा एक्स्ट्रा उसमें 30 से गुना करते जाइएगा। समझ में आया? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए नियत खर्च क्या हो जाएगा। तो नियत खर्च कितना हो गया और अतिरिक्त खर्च कितना हो गया? बस हो गया। हो गया? बताइए इसको बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है बाबू। अब यहां से देख रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न है। क्या चीज? एक भिन्न है जो कि 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। उसके अंश से क्या किया जाता है? एक घटाया जाता है। और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या जोड़ा जाता है? 8 जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बाबू? भिन्न। तो पहले लिखिए माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x। माना कि भिन्न बराबर क्या हुआ? x। अब प्रश्न से क्या बोला था? प्रश्न में क्या बोला गया है कि वह 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। कब होती है? 1/3 कब होगा? जब अंश से एक घटाया जाता है। अंश किसको कहा जाता है? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? हर। तो अंश में से एक घटाइएगा तो ये भिन्न क्या हो गया? 1/3। कितना हो गया? 1/3। अब जरा बताइए क्या ये भी समीकरण के रूप में है? इक्वेशन में है? नहीं ना। तो इक्वेशन में करने के लिए क्या करेंगे खुशी? ए लड़की, इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करोगे? हाँ, तो अब जब करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 3x माइनस में कितना हुआ? और ये वाला y कहाँ आ गया? y। अब क्या करिएगा? इसको एक तरफ कर दीजिएगा। तो ये 3x माइनस y बराबर में क्या हो गया? इक्वेशन नंबर क्या हो गया? निकल गया। दूसरा का कंडीशन क्या बोल रहा है जरा देखिए तो, कि एक जो भिन्न है कितना हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है। कब? 1/4 हो जाता है। कब? जब उसके हर में, तो हर ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को। इसमें कितना जोड़ने के लिए बोला गया है? 8। और ये भिन्न कितना हो जाता है बाबू? 1/4। अब इसको फिर क्या करेंगे? क्रॉस गुना करिएगा। तो क्रॉस गुना करिएगा तो ये कितना हो गया? ये 4x बराबर में कितना हुआ? y प्लस में 8। तो 4x माइनस y बराबर कितना हो गया? इक्वेशन नंबर y। अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दी रहती तो हमने पहले ही बताया कि भिन्न बराबर क्या है? x/y। ठीक। यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि यह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में हम 8 जोड़ते हैं। तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर। तो चूंकि बोला है कि हर में 8 जोड़ने के लिए, सॉरी हम गलती बोल दिए थे, हर में क्या बोला है? 8 जोड़िए। तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/4। तो बराबर में 1/4 रख दिए। अब इसी चीज को हम क्रॉस गुना किए हैं। 4 x में गुना हो गया और y प्लस 8 कहाँ आ गया है? 1 में। तो इसको जब हल करिएगा तो 4x बराबर क्या हो गया? y प्लस 8। तो 4x माइनस y बराबर कितना हो गया? इक्वेशन नंबर, और यहाँ पर फर्स्ट। अब इसी को विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड तीनों में से किसी एक विधि से जल्दी से बना करके दिखाइए कि कितना आंसर आ रहा है।
और बाकी लोग जिनसे नहीं बन रहा है वो बोर्ड पर देख लेंगे। तो ये हम लिखेंगे इसको 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहां पर आपका हो जाएगा बने 4x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ पर चिन्ह चेंज कर दे कि गुना करें? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर दो का वैल्यू बराबर है ना, और जब बराबर है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये वाला टर्म कट गया। यहाँ पर कितना हो गया, x, क्या चीज में, माइनस में, चूंकि 4 में से 3 ना घट रहा है, और ये 4 क्या चीज में है, माइनस में, इसलिए हम ले लिए x। और यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, इसको अगर घटाइएगा तो -5, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 3। यहां पर 3 गुने 3 कर देंगे माइनस वाई, और बराबर में क्या हो गया बने, 3 हो गया। यहां पर 9 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 माइनस 9, तो माइनस वाई बराबर हो गया -6। माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना हो गया, 6। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत? अब वही चीज हमको लिखना होगा कि भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा वाई, x बटा वाई। x का मान क्या लिखे थे, सॉरी गलती कर दिया गया, यहाँ पर गलती कर दिए, यहाँ पर गलती कर दिए थे, तो यहाँ पर 5 ना रखना था, तो ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 15 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 15, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो भिन्न क्या हो जाएगा बाबू, x बटा y, x का मान कितना निकाले हैं और y का मान कितना हो गया, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत आ गया सबका? बेटा बाबू अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा, तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीन नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, कितना, 40 अंक अर्जित किया, और इसमें बोला जा रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जब सही करता है तो कितना अंक मिलता है, 3 नंबर, और वहीं जब एक क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो उसके सही मार्क्स में से 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक। यदि उसे सही, अब दूसरा का कंडीशन बोल रहा है कि यदि उसको सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिले और गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं तो उसको टोटल 50 अंक मिल जाता है। तो बताइए कि टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न थे, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सबसे पहले लिखिएगा, माना कि सही प्रश्न के लिए प्राप्त अंक, माना कि सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या के लिए हम क्या ले लें, x, ठीक, और गलत प्रश्नों की संख्या इसके लिए हम क्या ले लें बाबू, y। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सही प्रश्न के लिए उसको कितने अंक मिलते हैं, 3। अगर जा बाहर चप्पल,
सही प्रश्न के लिए उसको कितना अंक मिलता है? अगर मान लीजिएगा एक्स क्या बता रहा है? प्रश्नों की संख्या। अगर जितना वो सही प्रश्न करेगा उसका क्या होगा? 3 गुना उसका नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक्स ले ले रहे हैं। एक्स क्यों लिए? जो ये बता रहा है कि सही प्रश्नों की संख्या माइनस, अब क्या कर दीजिएगा? वाई। वाई गलत प्रश्नों के लिए कितना अंक काटा जाता है? 1 अंक। और 1 अंक के लिए हम वाई लिख सकते हैं। और टोटल इसको कितना अंक मिलता है? 40। और फिर दूसरा का कंडीशन इसमें बताया जा रहा है कि यदि उसको सही के लिए 4 अंक मिले, सही के लिए 4 अंक, तो 4 गुने हम एक्स कर देंगे और घटाएंगे क्या? गलत के लिए कितना काटा जा रहा है? 2 अंक काटा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? 2y। और कितना अंक टोटल मिलता है उसको? 50। क्या ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा आपसे? और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो टोटल टेस्ट में कितना क्वेश्चन होगा? तो उसमें एक्स और वाई दोनों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्या बता रहा है? गलत प्रश्नों की संख्या। और एक्स क्या बता रहा है? सही प्रश्नों की संख्या। हालांकि दोनों तो टेस्ट में गाना है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर इसको हल करें तो हम क्या चीज ऊपर ले जाए? 4 को ले जाइएगा ऊपर, तो 3 को क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। 4 3 12 एक्स माइनस में 4y, और इधर में 160। 5 से करिएगा तो 150। फिर 3 से यहाँ पर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा 4 दूना, सॉरी 4 3 12 एक्स। अब क्या करेंगे? तो चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो गया? यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस है, तो अब ये वाला टर्म तो कट गया बाबू। अच्छा, ये वाला जब घटाइएगा तो कितना हो गया? ये प्लस में कि माइनस में? प्लस में ना। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 6 का चिन्ह बदल गया, जो कि क्या चीज में है? प्लस में है। और यहाँ पर जब घटाइएगा तो कितना हो गया? 10। तो y बराबर कितना हो गया? 10/2। कटा दीजिएगा तो कितना हो गया? 5। यानी कि जो गलत प्रश्न है ये कितना गो है? 5 गो। तो आप बताइए सही प्रश्नों की संख्या। तो आप लिखिएगा क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या चल रहा है बाबू? 3x माइनस वाई बराबर 40। दूसरा क्या है? 4x माइनस 2y, सॉरी दूसरा का सम का मतलब ही क्या है? तो ये 3x माइनस वाई के लिए कितना रखना है बाबू? 5। और ये बराबर में कितना हो गया? 40। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये कितना हो गया? 3x बराबर ये 5 माइनस में है ना, इस साइड जब लाइएगा तो 40 प्लस 5, तो ये हो गया 3x बराबर कितना? तो x बराबर कितना हो गया? 45, और बटा में 3 कटा दीजिएगा तो क्या हो गया? 5। 15 हो गया। x का मान कितना आ गया? ये क्या बता रहा है कि सही प्रश्न टोटल कितना किया बच्चा? 15। गलत कितना किया? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस में y, यानी कि 5 और 15 दोनों को जोड़ दीजिएगा 20। ये जाकर के आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? अब इसमें 2 को जो क्वेश्चन दिया है इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का। फिलहाल आज का क्लास यहीं तक।